हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। लास्ट डे हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, दैट मीन स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य के घटक क्या हैं। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। आइए देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, दैट मीन स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के निम्नलिखित घटक हैं। फर्स्ट है आपका बॉडी कंपोजिशन, दैट मीन शरीर रचना। नेक्स्ट है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, डेट मीन कार्डियो श्वसन धीरज। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, डेट मीन लचीलापन। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर एंड्योरेंस, डेट मीन पेशीय धीरज। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, डेट मीन स्नायु शक्ति। फर्स्ट हम लोग देखेंगे बॉडी कंपोजिशन, दैट मीन शारीरिक संरचना क्या है। आइए देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक स्टोरी की तरह, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर हम डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है। शरीर की संरचना का अर्थ होता है कि वसा रहित शरीर के वजन की मात्रा या सर्वविदित हम लोग कह सकते हैं सर्वविदित हो, या कुल शरीर के वजन के संबंध में शरीर में वसा एक उच्च प्रतिशत हानिकारक है। जैसे कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटापे का कारण बन सकता है। युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए शरीर में वसा का सामान्य प्रतिशत 15 से 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के लिए किसी व्यक्ति का शरीर का वजन और वसा प्रतिशत आदर्श होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द बॉडी कंपोजिशन मीन्स द अमाउंट ऑफ द फैट फ्री बॉडी वेट। इट इज़ वेल नोन दैट अ हाई परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इन रिलेशन to the total body weight in harmful and may lead to obesity. From the health point of view, the normal percentage of body fat of young men and women should not exceed 15 and 25%। अभी मैंने बताया है कि यंग मैन एंड वुमेन्स में कितना होना चाहिए, 15 एंड 25%। इट मीन्स दैट फॉर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड इंडिविजुअल शुड हैव आइडियल बॉडी वेट एंड फैट परसेंटेज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। इसमें आपका इट इज़ द मैक्सिमम फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम टू कैरी ऑन द वर्क और फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग लार्ज मसल्स ग्रुप ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। दैट मीन कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो होता है उसमें यह कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अधिकतम कार्यात्मक क्षमता है। ठीक है, जो विस्तारित अवधि में बड़े मांसपेशी समूह, जो हमारे बड़े मांसपेशी समूह होते हैं, समूहों को कार्य या शारीरिक गतिविधि को अंजाम देता है ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन डेली लाइफ। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स आपको बताया थे उस दिन कि एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। ठीक है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें लचीलापन, इसको हम लचीलापन कहते हैं। इसमें जोड़ों के आंदोलन की सीमा होती है। ठीक है। यह दैनिक जीवन में सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसे निष्क्रिय फ्लेक्सिबिलिटी और सक्रिय फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे मैं बताया था स्टैटिक और डायनामिक में वर्गीकृत किया जाता है। और जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी, और जो नेक्स्ट होती है आपको डायनामिक, जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होती है, या जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी होती है, उसको आगे स्थिर लचीलेपन और गतिशील लचीलेपन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और नेक्स्ट है आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, मांसपेशियों का धीरज क्या है। ठीक है, मस्कुलर एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स टू रिपीट मस्कुलर contraction against a force or to carry on contraction over a maximum period। जैसे मांसपेशियों का धीरज मांसपेशियों के समूह या मांसपेशियों के समूह को एक बल के खिलाफ पेशी के संकुचन को दोहराने या अधिकतम अवधि में संकुचन करने की क्षमता होती है। ठीक है। अगर सिंपली मैं कहूँ आपको तो
जो मांसपेशियों का समूह होता है वो किसी समूह या बल के खिलाफ पेशी संकुचन को दोहराने की अधिकतम क्षमता जो होती है उसको संकुचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट इसमें है मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी मांसपेशी की ताकत क्या है। देखिए मस्कुलर हमारी मसल्स की ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ मसल ग्रुप अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग अ सिंगल कंट्रैक्शन। दैट मीन मांसपेशियों की ताकत जो होती है वो अधिकतम बल है जो एक एकल संकुचन के दौरान एक प्रतिरोध के खिलाफ एक मांसपेशी समूह द्वारा उतारा जा सकता है। ये थे आपके 5 कंपोनेंट्स आपके हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आपका बॉडी कंपोजिशन, नेक्स्ट आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, देन नेक्स्ट आपका फ्लेक्सिबिलिटी, देन नेक्स्ट है आपका मस्कुलर एंड्योरेंस और लास्ट है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है आपको व्हाट डू यू मीन बाई मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस अबाउट एनी 4 कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। यानी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स को आपको लिख के उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। ठीक है, थैंक यू।